हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग को ये वाला जो वीडियो है इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है BDNS। ये एक तरीके का ना पॉडकास्ट चैनल है जो कि मतलब सेलिब्रिटीज़ को बुलाता है। कोरिया बेस्ड चैनल है जिसके लगभग 20 लाख 2 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं। सो वहाँ पे जो हमारे BTS मेंबर RM एंड त्योंग है, दोनों गए हुए थे। स्पेशली ये लोग बुलाते हैं, मतलब उनके साथ में फूड शूट खाते हैं एंड फिर उसके बाद में जो है आई थिंक बनाते भी हैं खाना वाना एंड उसके बाद में खाते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे कि इस टाइम में हमारे BTS मेंबर जो है वो अपने एल्बम जो आरिरंग आया हुआ है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके प्रमोशन के लिए निकले हुए हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम लोगों ने देखे होंगे एंड रिसेंटली ये भी एक आया हुआ है पॉडकास्ट जैसा है। सो अभी इसके बाद में और सारे जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। धीमे-धीमे से बहुत सारे आए हुए हैं, सो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं। तो जो है इससे पहले वाले मैंने जो हुआ था स्टूडियो लाइव उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। जेन लोवे के साथ में जो हुआ था मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी इसको कर रही हूँ, उसके बाद में जितने इंटरव्यूज़ आए हुए हैं मैं धीमे-धीमे कर दूँगी, ठीक है? सो डोंट वरी। सो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें जो है हमारे RM, त्योंग एंड वो जो हैं उनके साथ में क्या बातें हुई थी। सो जो जब स्टार्ट होता है ना, मतलब ये शो स्टार्ट होता है तो हमको थोड़ा मिडल पार्ट दिखाया गया हुआ है, मतलब बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया हुआ है। लेकिन जैसे कि हुक बनाने के लिए, जिससे मतलब लोग देखें एंड ऑफ कोर्स त्योंग, RM होंगे, BTS मेंबर्स होंगे तो लोग उनको देखेंगे। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है, हमको जो हमारे RM होते हैं एंड जो त्योंग होते हैं वो जो पॉडकास्ट करने वाला होता है उसके साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो उसके बाद में जो पॉडकास्ट लेने वाला होता है वो बोलता है कि जो है आप लोग को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना, आप लोगों से बात करना ऑलमोस्ट एक ड्रीम जैसा था। लेकिन अभी हम जो है आपके साथ में बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से ड्रीम ट्रू हो गया ऐसा फील हो रहा है। फिर उसके बाद में RM एंड त्योंग दोनों आर्मीज़ को एंड जो व्यूअर्स होंगे उनकी, उनको जो है अन्यवासियों बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, ग्रीट करते हैं। फिर उसके बाद में RM बोलते हैं जैसे कि हमारा कमबैक बहुत दिन के बाद में हो रहा है और मैं और त्योंग जो है, मैं और वी इस जो चैनल है इस पे हमेशा से आना चाहते थे। मतलब हम इस चैनल पे सबसे ज़्यादा आना चाहते थे, इच्छा रखते थे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ था, जब हम लोग मिलिट्री में थे हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था। सो हम जो है उसी प्रॉमिस को निभाया हमने और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। फिर उसके बाद में यही सब बातें होती हैं और जो वो होता है पॉडकास्ट लेने वाला वो बोलता है कि मैंने आप लोग के लिए जो है वो गिफ्ट भी तैयार किया हुआ है। फिर वो 2 बॉक्स निकालता है, एक में नामजून का नाम लिखा होता है, वो वाला गिफ्ट वो उसको देता है। त्योंग का नाम लिखा होता है, वो जो है त्योंग को देता है। उसने 2 गिफ्ट भी प्रिपेयर किए हुए थे हमारे दोनों BTS मेंबर के लिए। फिर उसके बाद में गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप आर्मीज़ को एंड व्यूअर्स को दिखाइए कि इस गिफ्ट के अंदर में क्या है। सो जो RM होते हैं उनको मिली हुई थी, एक टाई मिली हुई थी। जैसा कि वो बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला वो तो बोलता है कि जो टाई है जो एक बहुत ही इसका एक स्पेशल महत्व होता है। और जो एक और गिफ्ट था वो था ना, जो होता है ऑटोमेटिक शार्पनर, मतलब जो पेंसिल छीलने वाला शार्पनर होता है उसको दिया हुआ था। एंड त्योंग को मिले हुए थे 2 विनाइल, हांग मोबली के सॉल स्टेशन की 2 विनाइल मिली हुई थी और एक बहुत ही क्यूट सी ना जो थी उनको घड़ी मिली हुई थी, जो कि जो BTS की आर्मी बॉम्ब होती है उससे मिलती-जुलती है। त्योंग को ये गिफ्ट मिले हुए थे और हमारे RM को शार्पनर एंड टाई मिली हुई थी। देन गिफ्ट को रिसीव करने के बाद में त्योंग बोलते हैं कि जैसा मेरा खुद का घर पे एक सेटअप है जहाँ पे वो गाना वगैरह बजाते हैं, विनाइल्स लगाते हैं, जैज़ सुनते हैं। सो इन जो विनाइल्स हैं इनको अभी वो ज़रूर सुनेंगे। देन जो वो होता है इंसान, लड़का जो होता है, वो बोलता है कि जो है मैंने आपके जैज़ टीचर से बातचीत की, मैं आपके जैज़ टीचर जो आपको मेलोडी, जैज़ सिखाते हैं उन टीचर से मिला और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ रिकमेंड कीजिए जिसको मैं त्योंग को गिफ्ट दे सकूँ। सो मतलब कि त्योंग का टेस्ट कैसा है? सो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया हुआ था कि मुझे आपको विनाइल्स लेना चाहिए। देन त्योंग बोलते हैं आई एब्सोल्यूटली लव इट, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनको मतलब लेटर दिया गया हुआ था, सो उसमें एक लेटर भी था। एंड नामजून ने भी जो था उसके लिए, आई थिंक उसका नाम संगुन है, सो उसके लिए जो है उन्होंने लेटर तैयार किया हुआ था। उन्होंने जो है लेटर लिखा हुआ था। उनको जो है RM ने एक लेटर लिख के दिया हुआ था, जो कि कोरियन में भी था एंड इंग्लिश में भी था। एंड उसमें लेटर के साथ-साथ में जो है ना उन्होंने 1-2 सॉन्ग को भी उसमें लिखा हुआ था। एक था कैमरॉन विंटर का सॉन्ग लव टेक स्माइल, जिसको जो है सांगुन ने नहीं सुना हुआ था, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इसको बाद में सुनूँगा। एंड दूसरा सॉन्ग था आमिन बाय ली सोरा। इन दोनों सॉन्ग की आई थिंक लिरिक्स भी उन्होंने लिखी हुई थी लेटर के साथ में। एंड एक अनदर सॉन्ग था अननोन मॉर्टल ऑर्केस्ट्रा, जो कि शिन रमयोन का था। एंड जैसा कि जो है उन्होंने, संगुन ने जो है अपना लेटर पढ़ लिया, त्योंग ने अपना लेटर पढ़ लिया। सो नामजून भी जो है अपना लेटर पढ़ते हैं। जो संगुन है उन्होंने जो है नामजून को भी लेटर दिया हुआ था उनके बॉक्स में। अगर आप लोग को भी जो है लेटर पढ़ना है तो मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट में जो है तीनों के लेटर मतलब पोस्ट कर दूँगी ट्रांसलेट करके कि त्योंग वाले में क्या लिखा था एंड संगुन वाले में क्या लिखा था एंड RM वाले में क्या लिखा था। अभी यहाँ पे बताने लगूँगी तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि जो है इंटरव्यू पॉडकास्ट इसको भी जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। सो अगर आप लोग को चाहिएगा कि लेटर में क्या लिखा था एग्जैक्टली तो उसको मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, डोंट वरी। फिर उसके बाद में लेटर पढ़ा-पढ़ी हो जाती है, सब लोग अपना लेटर पढ़ लेते हैं। उसके बाद में नामचंद बोलते हैं कि जो लेटर है आपसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आई थिंक ये 2026 का पहला लेटर है जो कि मैंने रिसीव किया हुआ है किसी से भी।
फिर उसके बाद में संगुन बोलते हैं कि जो एक रीज़न है कि बीटीएस को पूरी दुनिया पसंद करती है, प्यार करती है और इसके पीछे एक अनदर रीज़न है। जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो उसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि मैं इस रेस्टोरेंट में गया, यहाँ का खाना खाओ, मैंने ये सॉन्ग सुना, आप लोग ये सॉन्ग सुनो। लेकिन नामजून आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, बीटीएस कोई भी सॉन्ग सुनती है तो उसको आई थिंक स्टोरी पे लगा देती है। आर्ट म्यूज़ियम में जाती है तो उसका मतलब बता देते हैं, जाते हैं हम आर्ट म्यूज़ियम में तो उसकी फ़ोटो डाल देते हैं। जिसकी वजह से जो 20s एंड 30s में लोग हैं, वो लोग भी जो है इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, वो सॉन्ग सुनते हैं, उस जगह जाते हैं, वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ खाते हैं। सो एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है आप लोग का, शायद इसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप हर चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो उसके बाद में आर्यन बोलता है कि मैंने आपके काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे हुए हैं और मैंने देखा कि चीज़ें तो आप भी शेयर करते हैं, जैसे कि आपने कपड़े कहाँ खरीदे और सियोंगुक बॉन्ग टोंग कैफ़े है, उसको भी आपने मतलब मेंशन किया हुआ था, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद भी है, वो वाला कैफ़े। और आपकी वीडियोज़ देखने के बाद में मैं भी आपसे इन्फ्लुएंस हुआ था। आप जहाँ-जहाँ जाते थे, मैं वहाँ पे गया भी हुआ था। सपोज़ दैट अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हुए थे, तो मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया भी हुआ था, क्योंकि मैं आपसे जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था। देन त्योंग बहुत शांति से सब कुछ सुन रहे थे। फिर जब कन्वर्सेशन खत्म होती है, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों जो है वो सेम इंटरेस्ट को जो है शेयर करते हो, मतलब आप दोनों की जो इंटरेस्ट है वो सेम है। देन आर्यन इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, हम दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। देन जैसा कि आर्यन ने जो है अपना लेटर जो था संगुन को दे दिया हुआ था, त्योंग बोलते हैं कि मैंने आर्यन को देखा बहुत ज़्यादा केयरफुली वर्ड्स के साथ में आपके लिए लेटर लिखते हुए। मैंने तो उतना अच्छा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट जो है वो हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है आपके लिए। सो मतलब जो उन्होंने लिखा हुआ था, और कुछ जो थे ना वो सॉन्ग रिकमेंडेशन भी थे, जैसे कि लोगों ने दूसरे को सॉन्ग रिकमेंड किया, उसी तरीके से त्योंग ने भी कुछ सॉन्ग को रिकमेंड किया हुआ था संगुन को। त्योंग ने ज़्यादा कुछ लिखा तो नहीं हुआ था, लेटर दिखाया जाता है, उस पे लिखा हुआ था हैप्पी न्यू ईयर एंड उन्होंने ना एक सॉन्ग को सजेस्ट किया हुआ था। सो बोलते हैं आई थिंक कल सुबह 4 बजे या 5 बजे के लगभग जो है मैं इस सॉन्ग को गा रहा था एक मेल नोट में, जैसा कि ये फीमेल सॉन्ग था। सो मैं जो था मेल नोट में, मेल की में जो है इसको गा रहा था और इस टाइम पे मैं इस सॉन्ग के साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। सो इसीलिए मैंने आपको इसको सजेस्ट किया। एंड जो सॉन्ग जो था उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था उसका नाम था समथिंग इज़ रॉन्ग। देन आर्यन बोलते हैं कि जो है हैप्पी न्यू ईयर पे लेटर देना और सॉन्ग को रिकमेंडेशन करना समथिंग इज़ रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा त्योंग थिंग्स है। जैसे बोलती नहीं, इज़ जस्ट माई थिंग, जस्ट त्योंग थिंग, जस्ट नामजून थिंग, मतलब कि ऐसी चीज़ें त्योंग ही कर सकते हैं। मतलब ये उनका एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये त्योंग का वाइब है। सो उनकी वाइब के तरीके से मैच करता है, ऐसा आर्यन ने बोला कि न्यू ईयर पे पहला लेटर देना और जो सॉन्ग है उसमें रिकमेंडेशन देना समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ गलत है, ये सिर्फ त्योंग ही कर सकते हैं। देन जो संगुन होते हैं वो बोलते हैं जैसे कि अक्सर मैं जो है ऐसे लोगों से जब मिलता हूँ, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोगों से मिलता हूँ, तो मैं अक्सर उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या आपको ठंड लग रही है? और अगर वो मना कर दे फिर भी मैं 2-3 मिनट बाद में फिर से पूछता हूँ कि क्या आपको ठंड लग रही है? अगर आपको ठंड नहीं लग रही है तो क्या आपको गर्मी लग रही है? फिर वो बोलते हैं शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हर जगह इतराता रहता है घूम-घूम के, बल्कि वो इसलिए होता है क्योंकि वो शांति से लेटना बैठना सबके बीचों-बीच पसंद करता है। और उस दिन जब मैं त्योंग से मिला तो मतलब कि त्योंग इस टाइप के इंसान है, त्योंग ने स्टार्टिंग ही बोल दिया कि मैं धीरे-धीरे बोलने और चुपचाप बैठने की आदत रखता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा ओवर शो करना, बहुत ज़्यादा बात करना वाला इंसान नहीं हूँ। मैं चुपचाप और शांत बैठने वाला इंसान हूँ। जैसे कि स्टेज पे हम त्योंग को देखते हैं, वो थोड़ी अलग एनर्जी होती है। लेकिन जब हम लाइव्स में देखते हैं, किसी भी इंटरव्यू में देखते हैं एंड अगर ग्रुप के साथ में इंटरव्यू ना हो, अगर उनको सोलो इंटरव्यू हो कहीं पे भी, तब भी हम देखते हैं त्योंग हमेशा शांत रहते हैं। उनसे जितना पूछा जाता है वो इतना ही जवाब देते हैं। इससे पहले भी वो रनिंग मैन में गए हुए थे, लेकिन वो उतना नहीं बोल रहे थे। मतलब और सारे जो थे लोग वो ज़्यादा बोल रहे थे। सो त्योंग की आई थिंक पर्सनैलिटी ही यही है कि उनको कम ही बोलना पसंद है। सुगा एंड जो त्योंग है, ये लोग थोड़ा कम ही बोलते हैं एंड जंगकुक भी। देन त्योंग जब थे इससे पहले जब संगुन से मिले हुए थे तो वो साफ बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो चुपचाप बैठना पसंद करता हूँ, शांति से बैठना पसंद करता हूँ। क्या आपके लिए ये सही रहेगा? देन जो संगुन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा राहत मिली और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बेटर इंसान अभी बन गया हूँ। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि जो है आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ कि मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ही पहले चुप्पी तोड़ता हूँ। जैसे कि संगुन है वो पहले चुप्पी तोड़ते हैं, त्योंग अगर शांत हैं तो पहले संगुन ही बोलेंगे। सो आर्यन बोलते हैं कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, मैं भी पहले ही चुप्पी तोड़ता हूँ। और त्योंग आई थिंक आपने त्योंग को शेर इसलिए कहा क्योंकि त्योंग की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा गहरी है और शायद यही वजह है कि वो लोगों के बीच में इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और रही बात शेर की, तो आई थिंक वो सबके बीचों-बीच लेटना पसंद करेगा, मतलब आराम से। उसके बाद में त्योंग कहते हैं जैसे कि शेर की बात चल रही है, तो अभी शेर का एक बहुत ही मतलब बहस का विषय है इस समय पे कि शेर और बाघ के बीच में
सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, मतलब स्ट्रॉन्गर कौन होता है। और इसके सब्जेक्ट पे मतलब इस बारे में मैंने जो अपने फ्रेंड से 3 घंटों तक जो है डिबेट भी किया, बहस भी की। देन त्योंग कहते हैं कि क्या मैं आप लोग से पूछ सकता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि बाघ और शेर मतलब आई थिंक टाइगर एंड लायन में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? मतलब शेर को तो राजा बना दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाघ जो है वो कम ताकतवर होता है। बाघ ज़्यादा तेज़ दौड़ लेता है, बाघ पेड़ पे भी चढ़ जाता है, बाघ पानी में भी चला जाता है। देन जो संगुन होते हैं वो बाघ का पक्ष लेते हैं। वो बोलते हैं मैंने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ को देखा है जिसमें बाघ शेर से लड़ता है और बाघ भालू से ही लड़ता है, और दोनों ही सिचुएशंस में जो जीत होती है वो बाघ की होती है, और आरएम भी इसी चीज़ से एग्री करते हैं कि हाँ, बाघ ज़्यादा ताकतवर होता है। सो त्योंग बोलते हैं कि मैं शेर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनको लगता है कि जो बाघ होते हैं ना, उनकी काटने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए शायद वो जो है बाघ जो होते हैं वो गले पे ही काटते हैं और सामने वाले को ना एक ही वार में ख़त्म कर देते हैं। मतलब एक बार काटा, सामने वाले की कहानी ख़त्म। देन वो कहते हैं लेकिन जो शेर होते हैं उनके गर्दन पे बाल होते हैं जिससे जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। बाघ के जो है वो चारों पैर अच्छे से काम करते हैं, लेकिन शेर के 2 ही करते हैं। इसी तरीके का वो पक्ष लेते हैं और बोलते हैं कि मैं भी जो हूँ बाघ के साइड में हूँ, लेकिन शेर के टीम के ही बहुत लोग होंगे। फिर उसके बाद में वो लोग ना फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, खाना वगैरह जो कोको कोला ज़ीरो होता है और कुछ खाने-पीने के सामान वो लोग ऑर्डर करते हैं। फिर उसके बाद में उन लोग के बीच में एक बात छिड़ जाती है, जैसा कि हम तीनों बड़े हैं, जैसे कि त्योंग 3 भाई-बहन हैं और तीनों में सबसे बड़े हैं। आर्यन 1 भाई 1 बहन है, वो सबसे बड़े हैं, एंड जो संगुन थे, वो भी सबसे बड़े थे। सो वो बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसके जो 2 भाई-बहन हैं, उसका मतलब 2 भाई-बहन हैं और वो सबसे छोटा हुआ है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने पहले दोनों बच्चों की जो है वो परवरिश अच्छे से करते हैं, फिर छोटे वाले की सबसे लेट में होती है, और देन जो बड़ा वाला कभी-कभी झल्ला करके बोलता है कि क्या मैंने बोला था मुझे पैदा करने के लिए? सो ऐसी बातें सुनना बहुत ज़्यादा दुःख देता है। ऐसी टिप्पणी जब बच्चे करते हैं तो हो सकता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुःख हो। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि मैंने भी बचपन में जो है बहुत सारी बचकाने हरकतें की हुई हैं अपने मम्मी-पापा के साथ में, जैसे कि ईयरफ़ोन लगा कर के उन्हें मना करना, देन दराज़ में जो है सामान ढूँढते हुए आउच करना, जिससे मुझे जो है उनकी सहानुभूति सिम्पैथी मिल सके, देन खाना खाने बाहर जाने के लिए मना करना, ये सब बातें मैंने बचपन में की हुई है। लेकिन मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से हार जाता था, कभी मैं उनके खिलाफ नहीं जाया किया करता था। फिर उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो भी बताना स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपने जो है मम्मी-पापा पेरेंट्स से ज़्यादा झगड़ा कभी नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं अपने भाई-बहन से बहुत ज़्यादा लड़ा किया करता था। तो नाज़िम बताते हैं कि इसके 2 छोटे भाई-बहन हैं, और जो मेरी छोटी बहन है वो पूरे परिवार में एक इकलौती लड़की है, और जैसा कि वो इकलौती है और मुझसे छोटी है, तो सारे ब्रांडेड कपड़े जो होते थे ना वो उसी के लिए ही आते थे, मतलब वो ब्रांड के कपड़े पहनती थी। देन वो कुछ ब्रांड्स भी बताते हैं जिनके कपड़े उनकी बहन पहनती थी, प्रो स्पेक्स के, और ऐसे ही जो कोरियन ब्रांड है, एसिक्स के कपड़े पहनती थी, एविसु के कपड़े पहनती थी, हंगटिन के कपड़े पहनती थी। आई थिंक ये सब कोरियन ब्रांड है। सो वो छोटी थी और पूरे परिवार में इकलौती लड़की थी। इसकी वजह से इनकी बहन को, त्योंग की बहन को ब्रांडेड कपड़े मिला किया करते थे। और मेरी बात करें तो मैं जो था वो सुप्रीमो के, नाइस के कपड़े पहनते थे। मुझे कभी इस चीज़ से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं उसके अच्छे-अच्छे कपड़े देखता था, अपनी बहन के अच्छे-अच्छे सामानों को देखता था, तो मुझे अपने कपड़ों को देख कर के थोड़ा अजीब लगता था कि मतलब मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे बहन के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अब मैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ और उनकी अच्छी देखभाल करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि अपने भाई-बहन की मैं अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ। एंड त्योंग ने इससे पहले वाले एक इंटरव्यू में बताया हुआ था कि मेरी बहन जो है और मेरा भाई जो है, वो मुझे तभी ओप्पा और ह्यूंग बुलाते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है, जस्ट लाइक मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तभी वो उनको भाई कर बुलाते हैं। और अपने भाई-बहन से उनका उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है। अपने मतलब कि अपनी दादी के यहाँ चले गए हुए थे, स्टार्टिंग से ही कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, उसके बाद में ट्रेनी लाइफ़ हो गई थी, और उनके भाई-बहन थोड़े मतलब कि ऐसे हैं कि वो कभी भी उनके पास फ़ोन करते ही नहीं हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया हुआ था कि उनके भाई-बहन उनसे उतना मतलब कि लगा कर के रखते नहीं हैं, मतलब जैसा अदर सिबलिंग्स में होता है। उन्हें जब कुछ चाहिए होता है तभी वो ओप्पा करते हैं, और साल में वो 1-2 बार मिलते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, मम्मी-पापा का बर्थडे पड़ गया, यही सब जो फेस्टिवल्स एंड बर्थडेज़ पे ही उन लोग का मिलना-जुलना होता है। बाकी रही बात अगर फ़ोन करने की, तो त्यों खुद ही अपने भाई-बहन को फ़ोन करते हैं। उनके भाई-बहन कभी उनको फ़ोन नहीं करते। फिर उसके बाद में जो संगुन होते हैं वही बताना स्टार्ट करते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरा छोटा भाई था, उसके बाद में जो है एक होता है पैर से चलाने वाला, मतलब पैर से आप रगड़ो, देन उसके बाद में मतलब एक पैर पहिए के ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता है, उसको चलाओ। देन मेरे छोटे भाई के पास में सेम स्कूटर था, मेरे पास में भी वैसा था। तो मैं अपने भाई से बेहतर दिखना चाहता था, इसके लिए मैं जो है उसको उलझा करके रखता था ताकि उसके स्कूटर की सारी बैटरी निकल जाए और मेरा जो स्कूटर है वो उससे अच्छा हो जाए। इस तरीके से मैं बचपन में उससे लड़ा किया करता था, मुझे उससे जलन हुआ करती थी। देन उसके बाद में त्योंग बोलते हैं जो 90s के किड हैं वो एस बोल्ट के बारे में जानते होंगे कि आप लोग एस बोल्ट क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? तो दोनों एग्री
करते हैं कि हाँ, हमें एस बोर्ड पता है क्या होता है। फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे भाई-बहन मेरे पास में, हम सबके पास में एस बोर्ड थे और मैं चाहता था कि मैं अपने भाई-बहन से ज़्यादा आगे निकल जाऊँ एस बोर्ड के साथ में। और अगर आपको ज़्यादा आगे निकलना है तो आपको ज़्यादा हिलना-डुलना होगा और मैं हिलता-डुलता था ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मेहनत करता था और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत तेज़ी से गिर गया हुआ था। फिर उसके बाद में वही संगुन कहते हैं कि बचपन में जो होता है हम सब लड़ते रहते हैं और जो है हम लोग उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। अजनबियों से सीखने के बजाय हमें अपने भाई-बहन से ही सीखना चाहिए। देन संगुन पूछते हैं कि जैसा आप लोग अभी अपने एल्बम को प्रमोट कर रहे थे और आप लोगों ने एल्बम बनाया, तो क्या उससे पहले ऐसी कोई चीज़ थी जिसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा जुनूनी थे, क्यूरियस थे? देन आर्यन बताते हैं कि मैं डुअलिटी जो होता है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। जैसे कि फिर मतलब जैसे डुअलिटी, जैसे आप बोल सकते हैं कि आप जब एक समय पे बहुत हँस रहे हो और दूसरे समय पे एकदम से चुप हो जाते हो। फैमिली के साथ में अलग व्यवहार होता है, फ्रेंड्स के साथ में अलग व्यवहार होता है। मतलब एक पर्सन 2-3 तरीके का व्यवहार करे। जैसे कि त्योंग जो होते हैं वो स्टेज पे अलग होते हैं, इंटरव्यू में अलग होते हैं। उसी डुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो संगुन बोलते हैं कि त्योंग से मेरी बात हुई थी एंड त्योंग ने इसके बारे में मुझसे बात की हुई थी कि जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं एक अलग इंसान होता हूँ और बाकी टाइम अलग इंसान होता हूँ। सो उसके बारे में वो लोग बात करते हैं कि जैसे कि डुअलिटी जो होती है वो एक सिक्के का 2 पहलू होता है। जैसे कि मान लीजिए खूबसूरती और सुंदरता एक सिक्के का 2 पहलू होता है। हर इंसान के अंदर डुअलिटी होती है, हर इंसान का जो व्यवहार होता है वो अलग समय पे अलग-अलग होता है। इसके बारे में वो लोग बात करते हैं। फिर उसके बारे में बात आ जाती है कि जैसा अगर आप कम बोलते हो और कम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, तो क्या ये एक मैच्योर अप्रोच माना जाता है? जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपने दाँतों को ब्रश किया, ये हर चीज़ बताना ज़रूरी है। मतलब क्या हर एक छोटी-छोटी बातों को बोलना ज़रूरी होगा और चुप रहना एक मैच्योर चीज़ को दिखाता है कि आप मतलब ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ें नहीं बोलनी। क्या ज़रूरी है कि आप अपनी हर फीलिंग्स को सब कुछ एकदम से वही बताओ एग्ज़ैक्ट? देन वो लोग इसके ऊपर बात करने लग जाते हैं कि साइलेंस जो होता है वो आपको बीच में एकदम से खड़ा कर देता है। कभी-कभी साइलेंस गोल्डन होती है, लेकिन कभी-कभी जो साइलेंस होती है वो ज़हर भी बन जाती है। मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हो। मतलब जैसे होता है ना कि कभी-कभी आपको कहीं-कहीं बोलना ज़रूरी होता है और कहीं-कहीं बोलना नहीं ज़रूरी होता है। तो नारिम बोलते हैं जैसे कि मैं बोलने वाला पर्सन हूँ, मैं हमेशा पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं हमेशा चुप्पी को तोड़ता हूँ और मैं हमेशा बोल देता हूँ और इसके लिए मेरे आस-पास रहने वाले जो लोग हैं वो थोड़े मुझसे मतलब कि मेरे वरी भी रहते हैं कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। जैसे कि आप हर 3 मिनट पे लोगों से पूछते रहते हैं, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही। तो आप जो है लोगों के बारे में चिंता करते हैं और शायद ऐसे लोग होंगे जो आपकी इस पर्सनैलिटी को भी जो है पसंद करेंगे कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना ज़्यादा बोलते हैं। और जब मैं अपने सबसे बुरे समय में होता हूँ और अगर ऐसे लोग मेरे पास हो जो सच में मेरी चिंता करते हैं, मुझे अडोर करते हैं, आई थिंक मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। आर्यन ऐसा बोलते हैं। देन संगुन कहते हैं कि आप लोग जो है जो फ़ील करते हैं अपने सॉन्ग्स में जो दिखाना चाहते हैं, मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ील कर सकता हूँ कि आप लोग अपने लिरिक्स में क्या दिखाना चाहते हैं। और आप लोग अपने सॉन्ग्स में हमेशा ऐसी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जो कि छुपी हुई हैं। देन उसके बाद में नामजन कहते हैं कि मुझे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना है। जब आपकी कोई तारीफ़ करे, आपको कोई सुंदर कहे तो आप ग्रेसफुली कैसे उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करें? मुझे नहीं आता है। जैसे किसी ने कहा ओह यू आर हैंडसम, तो अगर मैं बोलूँगा हाँ, हाँ मैं हैंडसम हूँ, तो थोड़ा घमंडी-घमंडी साउंड करेगा। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो आप उस कॉम्प्लीमेंट को कैसे एक्सेप्ट करें जिससे ये घमंडी भी ना लगे? तो सांगुन बोलते हैं कि मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैंने इसके मतलब 2-3 तरीके मतलब ऐसे बनाए हुए हैं कि मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मैं उसको कैसे बोलूँगा। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं जैसा कि मुझे याद है जब मैं और नामजून पहली बार मिले हुए थे, तो नामजून ने मुझको देख कर के कहा कि आपसे मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी और आपसे मिल कर के मुझे बहुत खुशी हुई। सो मैं इसके बारे में लगातार सोच रहा था और मैंने सोचा कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को सुना हुआ है मुझे कॉम्प्लीमेंट देना, उन सब में सबसे ज़्यादा सम्मानित मेरे लिए ऑनरेबल यही वाला कॉम्प्लीमेंट था और आई थिंक इससे ज़्यादा सम्मानित मैं कभी भी हो भी नहीं पाऊँगा। जिस नामजून ने मतलब जैसे कि वो कहते हैं कि अगर मैं नामजून होता तो मैं इतना वर्ल्ड फेमस होता, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अपनी स्पीच दी होती। लेकिन जब नामजून ने मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा मुझे ऑनरेबल कभी नहीं फ़ील होगा, जितना नामजून ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो फ़ील हुआ। देन तोंग बोलते हैं कि जो नामजून है ना, इनकी बात करने का तरीका ना बहुत ज़्यादा सेक्सी है। देन नामजून कहते हैं कि मेरी नज़र में तुम मुझसे ज़्यादा सेक्सी हो। देन तोंग बोलते हैं कि जब नामजून बोलते हैं ना तो उनका जो मतलब शब्द होते हैं, जो उनके लेटर होते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेक्सी होता है, अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है। देन नामजून जो होते हैं वो त्योंग से पूछते हैं कि आपके पास में मतलब कि जैसे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको क्या रिएक्शन होता है? तो त्योंग बोलते हैं मैंने भी मैक्रो 1-2-3 तैयार करके रखा हुआ है कि मतलब 2-3 तरीके से बोलना। अगर मुझे कोई कहता है हैंडसम हो तो मैं कहता हूँ अरे बस करो। फिर उसके बाद में मैं हँसी मज़ाक करके उस चीज़ों को भुलाता हूँ। मैक्रो 1 हो गया। फिर मैक्रो 2 होता है अपने मतलब मुँह से हवा फूँकना हाथ के अंदर, उफ़ बस करो मैं उतना भी सुंदर नहीं हूँ। तो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं जैसे कि मैं ये थोड़ा
एम्बैरेस है, थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट सुनना भी चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छा कहें। जब मेरी कोई परफ़ॉर्मेंस के बारे में बोलता है कि आप अच्छे हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई मेरी तारीफ़ करता है, तो मुझे अच्छा लगता है सुनना, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे अच्छा तो लगता है सुनना, लेकिन इन चीज़ों को एक्सेप्ट मैं नहीं कर पाता हूँ। देन उसके बाद में जो ये होते हैं पॉडकास्ट वाले, ये बोलते हैं कि मुझे उस बात में दिलचस्पी है जो आप लोगों ने लॉस एंजेलिस में किया। जैसे कि एक बार त्योंग लॉस एंजेलिस में ही थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया ये दिखाने के लिए कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में स्टूडियो कैसा होता है। मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि पियानो के सामने जो होगा, बैठा होगा सिंगर एंड मस्त से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा होगा। लेकिन उसके साथ-साथ में आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती होगी। तो जो आर्मी में होते हैं वो पूरा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि हम लोग 7 साल तक साथ रहे, उसके बाद आर्मी से हम लोग डिस्चार्ज हुए, उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए, गाना बनाया, उसके बाद ऐसा-ऐसा सब कुछ हुआ। देन त्योंग भी बताते हैं कि हम लोग वहाँ जो थे मतलब नाश्ता करते थे, 2 बजे दोपहर स्टूडियो के लिए निकल जाते थे, 8 बजे तक काम किया करते थे। सो जो हांगसुन होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब आप लोग का जीवन एक पहलवान के तरीके था, मतलब उठो, व्यायाम करो, नाश्ता करो, खाना-पीना खाओ। देन त्योंग बोलते हैं कि हम लोग जो है वो काम को अपनी आदत बना रहे थे, जैसे कि हमारी आदत छूट गई हुई थी। देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि जो लॉस एंजेलिस है ना, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। 2 महीने तक ना बारिश हुई, ना बादल छाए और आई थिंक कि मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देन त्योंग बोलते हैं कि जो मौसम है वहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है और आई थिंक मेरे लिए अच्छा मौसम तब होता है जब धूप सुनहरी निकली हो और उजाला भरा दिन हो। मुझे वो दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देन नामचुन बोलते हैं कि काफ़ी लोगों को बारिश भी पसंद होती है। देन त्वोंग बोलते हैं मुझे बारिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बारिश को भी पसंद करता हूँ। देन जो होते हैं अदर पर्सन, वो पूछता है कि त्योंग आपको बारिश में करना क्या पसंद है? मतलब आपको बारिश में क्या करना पसंद है जब बारिश हो रही हो? तो त्योंग बोलते हैं कि मुझे अपने घर की जो खिड़की होती है उससे बाहर झाँकना और बारिश को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। त्योंग बोलते हैं कि अगर साथ में थोड़ा पियानो एंड म्यूज़िक वगैरह भी बज रहा हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश को देखने में। तो जो अदर पर्सन होता है वो बोलता है कि मैंने कल एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें जो पोर्क होता है, सूअर, उसकी जब मांस को मतलब कि तलते हैं तो वो बारिश के तरीके आवाज़ करती है। तो आर्यन बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हुए हैं। उसमें मतलब जब वो पैन होता है, उसमें जब तेल लगा कर के आप जो मांस होता है पोर्क बेली, उसको जब करते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो बारिश के फुहारों से सेम सेम मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है। देन उसके बाद में वो लोग बात करते हैं 2018 की, जब उन लोग का वर्ल्ड टूर चल रहा था। तो त्योंग बोलते हैं कि 2018 में मैं पहली बार जो है म्यूज़ियम्स जो आर्ट्स होते हैं, उनको देखने का मुझे जुनून मतलब हुआ था। जैसा कि उस टाइम पे हम वर्ल्ड टूर कर रहे थे, सो मुझे लगा कि जो है मैं हो सकता है मुझे ऐसा कभी चांस ना मिले अलग-अलग देश आने का। सो मैंने सोचा हमारे लिए एक ये बहुत ज़्यादा मतलब एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा चांस है यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हुआ किया करती थी, तो हम लोग 2 शो किया करते थे, उसके बाद में एक छुट्टी लिया करते थे। उस छुट्टी के दिन हम लोग घूमने जाया किया करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर होगा, तो अब तो मैं घर पे आराम ही करूँगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हुआ करती थी शो करने के बाद में, लेकिन अभी मैं घर पे आराम करना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। देन नामजन बोलते हैं कि कुछ जो पेंटिंग्स थी, जो उनकी बुक्स थी, आई थिंक जब वो लोग क्लास में पढ़ा किया करते थे, उन बुक्स की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, उनको उन्होंने जो है वहाँ म्यूज़ियम वगैरह में देखा हुआ था। एंड जब उस टाइम पे तो लोग मतलब जल्दबाजी में जो है पलट दिया करते थे पेज नंबर 17, पेज नंबर 19, लेकिन जब उन्होंने म्यूज़ियम में उन पेंटिंग्स को देखा, वो 30 मिनट तक लगातार उस पेंटिंग को देखते ही रह गए हुए थे और उसकी जो बनावट थी वो अनबिलीवेबल थी। और इसी तरीके जो है मुझे म्यूज़ियम से, आर्ट स्टूडियो से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और इसका पूरा क्रेडिट त्योंग को जाता है, क्योंकि त्योंग ही पहली बार नामजून को लेकर के गए हुए थे 2018 के समय में। देन वो बताते हैं इन आर्ट म्यूज़ियम्स को घूमने के बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो किसी कोरियन आर्टिस्ट को मतलब जो स्टूडियो वगैरह में आर्ट पेंटिंग वगैरह करते हैं उनको जानते ही नहीं थे। उन्होंने कुछ आर्टिस्ट का नाम भी लिया। उन्होंने बोला कि मैं इससे पहले इनको जानता ही नहीं था। जब उन्होंने मतलब एक्सप्लोर किया स्टूडियो वगैरह, तब उनको इन सब के बारे में पता चला और इसके लिए मुझे थोड़ा एम्बैरेस भी फ़ील हुआ कि मैं एक कोरियन सिंगर हूँ और मैं किसी कोरियन आर्टिस्ट को नहीं जानता हूँ। देन जो अदर पर्सन होता है वो बोलता है कि जैसे अभी रिसेंटली जो हमारी टीम है बीडीएनएस टीम, उन्होंने एक कॉमेडी फ़िल्म को लॉन्च किया हुआ है। सो क्या फ्यूचर में आपका भी ऐसा कोई विचार है कुछ चीज़ों को लॉन्च करने का? देन जो हमारे आरएम होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास में इसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और फ्यूचर में मैं किसी आई थिंक आर्ट जो है म्यूज़ियम या फिर ऐसी किसी चीज़ को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा हूँ। देन जो अदर पर्सन होता है वो बोलता है कि आपने जो है त्योंग, आपने जो है ब्रिंग क्रॉस्बी के साथ में कोलैब किया हुआ है और आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जैज़ भी गाया हुआ है। सो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में आप एक जैज़ क्लब को खोलें। देन त्योंग बोलते हैं कि मैं जो है जैज़ बार में बहुत कम बार गया हुआ हूँ। और जब मैं अपना इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे हमारी रील आती है, उसी तरीके त्योंग बोलते हैं जब मैं इंस्टाग्राम की रील देखता हूँ, तो वैसे बहुत सारे लोग को देखता हूँ जो जैज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं और मैं जो है उनकी रील्स को देखता रहता हूँ और उन चीज़ों का जो है मतलब महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ उन चीज़ों का। और मुझे अकेले में उन लोग को देखना एंड फ़ील करना अच्छा लगता है। देन जो अदर पर्सन होता है वो बोलता है जैसे कि जो त्योंग है वो जैज़ को पसंद करते हैं एंड उनके जो लवर्स हैं मतलब आर्मीज़, उनको ये चीज़ें पता हैं क्योंकि उन्होंने शेयर की हुई है। और आई थिंक जब आप दुनिया में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो और उनको आप
जो है छोटी-छोटी बातों को लोगों के साथ में जो है शेयर करते हो, लोगों को घिसा-पिटा लग सकता है, लेकिन यही आई थिंक आपका प्यार करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है। देन वो पर्सन फिर से बोलता है, जो पॉडकास्ट लेने वाला होता है, वो बोलता है कि आपने रिसेंटली जो है सैन फ्रांसिस्को के साथ में आर्ट म्यूज़ियम को लेकर के एक कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। देन उसके बाद में आरव कहता है कि हाँ, मैंने एक जो मॉडर्न आर्ट स्टूडियो है, वहाँ से जो है मैंने उसके साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है और इस साल के लास्ट सितंबर या फिर अगले साल फरवरी तक कुछ जो चीज़ें होंगी वो दिखाई जाएँगी। देन जो पॉडकास्ट लेने वाला अदर पर्सन होता है, वो बोलता है ये इसी तरीके है जैसे पुराने ज़माने में जो दूत हुआ करते थे, वो जापान घूमने जाया किया करते थे और वहाँ से कुछ चीज़ देख कर के आते थे और लोगों के साथ में शेयर किया करते थे। देन जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं ये इसी तरीके से है, चने जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाई एंड वहाँ पे किसी सॉन्ग को लगाया, तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है और वो सॉन्ग जो होते हैं, वो मेरी खुद की पसंद नहीं होते हैं, वो मैंने कहीं न कहीं से देखा होता है। जैसे कि मैंने कोई सॉन्ग सुना, आपने मुझे कोई सॉन्ग सुनाया, मुझे वो सॉन्ग पसंद आ गया, मैंने उसको अपनी स्टोरी पे लगा दिया। उसी तरीके से मैंने वो सॉन्ग कहीं न कहीं से सुना होता है और अपने प्रशंसकों को मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। देन त्वंग भी इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। कुछ चीज़ें कहीं से ली, कुछ चीज़ें कहीं से ली, साझा करके लोगों को जो है सुनाया। देन लोगों की बात होती रहती है, तब मुझे खाना आ जाता है, जो लोगों ने डिलीवरी मतलब जो ऑर्डर वगैरह किया हुआ था, वही आ जाता है खाना। देन उसके बाद में वो लोग खाना खाने लग जाते हैं, मतलब खाना अनपैक करना। देन उसके बाद में आरएम जो होते हैं वो ग्रीटिंग्स देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं अपना खाना खाने वाला साथी पा करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसा कि वो अपने घर में अकेले ही खाना खाया करते हैं। सो उनको आज खाना खाने के लिए पार्टनर्स मिले हुए हैं। देन त्योंग जो होते हैं वो खाना मिक्स करने में उनका पूरा ध्यान होता है। देन उसके बाद में देन जो त्योंग होता है, जो पॉडकास्ट वाला होता है, उसको 1-2 सॉन्ग्स भी रिकमेंड करते हैं यूट्यूब पे वॉच करने के लिए कि ये सॉन्ग्स आप देखिए। मुझे जो है वो लंबे सॉन्ग्स देखना पसंद है, मतलब जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। देन उसके बाद में उन लोगों को खाते हुए नहीं दिखाया जाता है एंड वीडियो एंड हो जाती है। सो ये आई थिंक 45 मिनट और 48 मिनट का ये वाला पॉडकास्ट था एंड आई थिंक आप लोग को जो है एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।